तो भाई क्या आज के मंडे नाइट ड्रॉ पे फाइनली जेकब फाटो ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर ही लिया और साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर ने भी रियल रीजन बता दिया कि आखिरकार क्यों वो रेसलमेनिया 42 में रिटायर हुए थे। तो क्या कुछ हमको आज के मंडे नाइट ड्रॉ से इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली और जो की थी क्लेस इंटेलिजेंस से पहले मंडे नाइट ड्रॉ का लास्ट एपिसोड, तो उसी को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर तो सबसे पहले तो हमको आज के मंडे नाइट ड्रॉ के स्टार्टिंग में ही पॉल हेमन देखने को मिल जाते हैं और जिसमें पॉल हेमन बताते हैं कि कैसे ब्रॉक लेसनर ओवर फेमी को तोड़ के रख देगा, बिकॉज अब वो पहले से भी और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और फिर उसके बाद हमको ब्रॉक लेसनर की एक वीडियो क्लिप देखने को मिलती है और जिसमें ब्रॉक लेसनर बताते हैं कि कैसे मैंने रेसलमेनिया में ओवर फेमी को सिर्फ 27-28 साल का लड़का समझ लिया था, बट उसने जैसे ही मेरे को रेसलमेनिया में हराया तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया और फिर उसके बाद घर जाके मेरे को ओवर फेमी से बदला लेने की आग लग गई थी, तो इसलिए अब मैं ओवर फेमी को क्लेस इन इटली में तोड़ के रख दूंगा। और फिर उसके बाद हमको पॉल हेमन देखने को मिलता है जो कि सभी को पता था कि देखा तुमने ब्रॉक लेसनर और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और जो कि अब ओवर फेमी को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है। और फिर उसके बाद हमको ओवर फेमी भी देखने को मिल जाते हैं और जो कि रिंग में आके पॉल हेमन से बोलते हैं कि जैसा मैंने ब्रॉक लेसनर को हरा के रेसलमेनिया में रिटायर करा था, तो उसी तरीके से एक बार फिर से मैं क्लेस इन इटली में ब्रॉक लेसनर को हरा के पूरी तरीके से रिटायर कर दूंगा। और फिर इसके बाद ओवर फेमी सिंपली क्लेस इन इटली के उनके मैच के कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर देते हैं। तो भाई अब यहाँ से इनके क्लेस इन इटली की मैच की हाइप और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। नेक्स्ट हम फाइनली बात कर लेते हैं आज के शो के मेन इवेंट की और जिसमें हमको जेकब फाटो और रोमन रेंस के क्लेस इन इटली की मैच की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो हमको जेकब फाटो देखने को मिल जाते हैं जो कि सिंपली आके कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं, बट उसके बाद जेकब फाटो एक बार फिर से गुस्से में सभी चीजों को रिंग से बाहर फेंक देते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली हमको हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस देखने को मिल जाते हैं। और हाँ, आज तो हमारे ओटीसी का हैप्पी बर्थडे भी, इसलिए आप सब उनको कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिखना मत भूलना। और फिर उसके बाद फाइनली हमको रोमन रेंस रिंग में आते हुए दिखते हैं और जो कि आते से सबसे पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और फिर उसके बाद रोमन रेंस एडम पेयर्स से बोलते हैं कि हमको अकेला छोड़ दो। और फिर उसके बाद एडम पेयर्स और सभी सिक्योरिटी वाले रिंग से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद हमको सिर्फ रोमन रेंस और जेकब फाटो रिंग में फेस टू फेस देखने को मिलते हैं और जिसमें सबसे पहले तो रोमन रेंस सभी फेस को एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं और फिर उसके बाद सभी फेस रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर भी लेते हैं। और फिर उसके बाद रोमन रेंस जेकब फाटो से बोलते हैं कि देख ये सिर्फ इतनी सी चीज तेरे को करनी थी और जो कि तूने नहीं की। और फिर उसके बाद जेकब फाटो रोमन रेंस से बोलते हैं कि मैं तेरे को कभी भी एक्नॉलेज नहीं करूंगा और भले ही आज तुम्हारी फैमिली को टॉप लेवल पे ले गया है, बट मैं तेरे को क्लेस इन इटली में हरा के अब मैं तेरे से टॉप पे रहूंगा। और इसके बाद रोमन रेंस जेकब फाटो से बोलते हैं कि अगर मैंने तेरे को क्लेस इन इटली में हरा दिया तो फिर क्या होगा, तो फिर तुझे मेरे को एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा और फिर इसके बाद सिर्फ तू मेरा एक पालतू कुत्ता बन के रह जाएगा और अगर तूने मुझको हरा दिया तो फिर मैं तेरे को फॉलो करूंगा। और फिर इसका जेकब फाटो रोमन रेंस से बोलते हैं कि भले से तूने मुझे बैक क्लेस में गलत नियमों की वजह से हरा दिया था, बट अब क्लेस इन इटली में ट्राइबल कम्बैट होने वाला है और जिसमें कोई भी नियम नहीं होने वाला है। और फिर जिसके बाद मैं बन जाऊंगा न्यू चैंपियन और जिसके बाद फिर तुझे मेरे को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और फिर जिसके बाद सिंपली ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। तब हमको ये दोनों फाइनली क्लेस इन इटली में ट्राइबल कम्बैट में फेस टू फेस देखने को मिलने वाले हैं और साथ ही साथ अब इनके मैच की हाइप और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। बट एंड में आप सभी की इन सभी चीजों के बारे में क्या राय है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ठीक है, फिर इसी के साथ आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।